किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सूरदास यानी आंखों से अंधा था, इसलिए वह अपने छोटे भाई पर ही निर्भर था। छोटा भाई भी उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। एक दिन छोटे भाई की शादी हुई। पत्नी घर में आई तो पत्नी के कहने पर उसने बड़े भाई का बंटवारा कर दिया। उसे खेतों पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। अब वो अंधा भाई उसी झोपड़ी में रहने लगा और खेत की रखवाली करने लगा। उसने अपने खेत में सब्जियों की फसल उगा रखी थी और खेत के चारों ओर सुरक्षा के लिए रस्सी बांध रखी थी। एक दिन उस नगर का राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए आया तो उसने एक हिरन का पीछा किया। हिरन भागता हुआ आया और वो सूरदास के खेत के चारों ओर लगी हुई रस्सी की बार को तोड़ता हुआ चला गया। कुछ देर बाद इधर पीछे से राजा हिरन का पीछा करता हुआ आया तो राजा ने सूरदास से पूछा, क्यों भाई सूरदास, क्या इधर से कोई जंगली पशु गया है? वो हमारा शिकार था। सूरदास कहने लगे, महाराज जानवर तो इधर से गया था, मैंने उसकी आवाज भी सुनी थी, परंतु वह शिकार आपके योग्य नहीं है। राजा कहने लगी, क्या मतलब? सूरदास ने कहा, महाराज जो पशु यहाँ से भागता हुआ गया था वह आपके शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक मादा पशु है और गर्भवती भी है। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, अब तो हमें इस शिकार को अवश्य देखना चाहिए। हमें उसे जीवित पकड़कर यह देखना है कि इस नेत्रहीन व्यक्ति ने जो कहा है क्या वह सत्य है। यह कहकर राजा ने अपना घोड़ा और तेज दौड़ाया और उस हिरन का पीछा किया। कुछ ही मील आगे जाकर जब वो हिरन दौड़ते दौड़ते थक गया तो वह एक झाड़ी में छिप गया। तभी राजा के सैनिकों ने उसे जीवित पकड़ लिया। राजा ने जब उस हिरन को देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वह मृग एक मादा थी और वह गर्भवती भी थी। राजा उस गर्भवती हिरन को छोड़कर महल आए और पूरी रात यही सोचते रहे कि उस अंधे सूरदास ने हिरन के विषय में इतनी सटीक बात कैसे बताती। जो भी हो, हमें उसके ज्ञान की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन राजा ने 2 सिपाही भेजकर सूरदास को अपने दरबार में ही बुला लिया। आप सूरदास तो बड़े ही चिंतित थे कि राजा ने हमें अपने दरबार में क्यों बुलाया, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई। उधर राजा ने सूरदास को अपने बराबर में बैठा है। आप उसका खूब सेवा सत्कार किया और एक बात पूछी और कहा, मित्र सूरदास, मुझे यह बताने का कष्ट करो कि तुमने उस हिरन के विषय में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे दी। आपने बताया कि वह मादा है और गर्भवती भी है। हमने जब जाकर देखा तो सच में वह मादा हिरन गर्भवती थी। सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने इस बात को ऐसे जाना, यदि वह नर पशु होता तो मैंने जो खेत के चारों ओर रस्सी की बार लगा रखी थी वो उसको छलांग लगाकर पार कर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो उस बार को तोड़ती हुई निकल कर गई थी। मैंने इसी बात से अंदाजा लगा लिया, क्योंकि वहाँ कोई मादा पशु है और गर्भवती है। यदि वह उसे खुद कर जाती तो उसको और उसके बच्चे को हानि पहुँच सकती थी। उसने अपनी और बच्चे की सुरक्षा के लिए उस बार को तोड़कर जाना ही उचित समझा और मैंने उसके टूटने की आवाज सुनकर इस बात को समझ लिया। सूरदास की इस परख पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सब लोग उनकी इस बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। सूरदास कहने लगे, महाराज अब हमें हमारे स्थान पर भेजवा दीजिए। राजा कहने लगा, अभी नहीं, अभी आप राजमहल में ही रहेंगे और हमारे मेहमान हैं। हमारे मन में कुछ और सवाल है और हम आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवी ज्ञान से हमारे सवालों के जवाब दें। राजा की इतनी बात सुनकर सूरदास घबराने लगे और मन में कहने लगे, पता नहीं राजा कौन सा प्रश्न करेगा। यदि मैं नहीं बता पाया तो राजा के दंड का अधिकारी बनूंगा। अगले दिन राजा ने सूरदास से एक प्रश्न पूछा और कहा, सूरदास जी आप हमें यह बताइए कि क्या हमारी रानी पतिव्रता है या नहीं। राजा का यह सवाल सुनते ही सूरदास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घबराते हुए उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप हमें हमारे स्थान पर भेजवा दीजिए। राजा ने कहा, जब तक आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। राजा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी।
बहुत अधिक सोचने के बाद सूरदास ने राजा से कहा कि अगर आप मुझे इस बात का वचन दे कि जवाब सुनकर वो उनकी जान बख्श देंगे, तब तो वह उनके सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। राजा ने सूरदास को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें हमारी ओर से कोई हानि नहीं होगी। राजा की बात सुनकर सूरदास ने रानी से एकांत कक्ष में मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब राजा ने रानी को सूरदास के साथ एकांत कक्ष में भेजा। रानी जब सूरदास के पास पहुंची तो सूरदास ने रानी से अपनी एक अंगुली पकड़ने को कहा। रानी को इतनी सी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने सूरदास को पकड़ कर घसीट कर बहुत पीटा। जैसे तैसे सूरदास अपनी जान बचाकर वहां से निकले और राजा से जाकर कहा, महाराज आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास की बात सुनकर राजा का खून खौल उठा तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और रानी के कक्ष में पहुंच गए और क्रोधित होते हुए रानी से कहा, महारानी यदि आप सच बोलोगी तो आपकी जान बख्श दी जाएगी और अगर झूठ बोली तो इसी क्षण में तुम्हें मार दूंगा। राजा को गुस्से में देखकर रानी एकदम कांपती हुई कहने लगी, महाराज मुझ पर इतना क्रोधित होने का क्या कारण है? राजा ने कहा, महारानी मुझे सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? राजा का ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे भले ही मार देना परंतु मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। रानी का जवाब सुनकर राजा थोड़ा खुश हुआ और वह रानी को क्षमा करते हुए महल से निकल आया और उधर सूरदास से जाकर पूछा कि हे सूरदास, मुझे यह बताने का कष्ट करो कि आपने कैसे जाना कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने इसे ऐसे परखा कि पतिव्रता स्त्री सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब आपकी रानी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे अपनी एक अंगुली पकड़ने के लिए कहा, पर उन्होंने अंगुली को छोड़ो मेरे पूरे शरीर को पकड़कर लात और घूंसों से मुझे घसीट कर पीटा। इससे सिद्ध होता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। सूरदास की बात सुनकर राजा का उन पर विश्वास और बढ़ गया। एक दिन राजा ने सूरदास से फिर एक प्रश्न किया और प्रश्न यह था कि क्या मैं अपने पिता से ही पैदा हूँ या किसी और से? राजा का यह प्रश्न सुनकर सूरदास बहुत भयभीत हो गए कि अब की बार राजा ने मुझे मारने की पूरी तैयारी बना ली है। सूरदास ने फिर राजा से यह वचन ले लिया कि जवाब सुनकर वह उनकी जान को बख्श देंगे तो वह उन्हें इस सवाल का उत्तर देंगे। राजा ने आश्वासन दिया कि उन्हें मेरी ओर से कोई नुकसान नहीं होगा। तब सूरदास ने बताया कि महाराज आप अपने पिता से ही उत्पन्न हो परंतु आपके ऊपर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा क्रोध से पागल हो गया और उसने अपनी माँ से जाकर पूछा कि हे माँ, आज मुझे सच बताना, यदि झूठ बोला तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगा। मुझे बताओ कि मैं अपने पिता से पैदा हूँ या किसी और से? सवाल सुनकर राजा की माँ परेशान हो गई और घबराकर माँ ने कहा, पुत्र तुम अपने पिता से ही उत्पन्न हो परंतु तुम पर एक कंजूस सेठ की परछाई पड़ी हुई है। ऋतु स्नान के बाद जब मैं आईना देख रही थी तो आईने में मैंने उस कंजूस सेठ का चेहरा देख लिया जो पीछे से आ रहा था। माँ का जवाब सुनकर राजा लौटकर सूरदास के पास आया और उनसे पूछा कि आपने कैसे पता लगाया कि मुझ पर एक कंजूस की परछाई पड़ी है? सूरदास कहने लगे, महाराज मैंने ऐसे जांच किया कि अब तक मैं आपके 2 सवालों के जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपने मुझे एक फूटी कौड़ी भी इनाम में नहीं दी। यदि आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे मालामाल कर देता। इससे सिद्ध होता है कि आप पर एक कंजूस की परछाई पड़ी हुई है। जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसी क्षण सूरदास को एक तहसील का स्वामी बना दिया। इस प्रकार से कहा जाता है कि ज्ञान वो निधि है जो आपको बहुत ऊंचे आसन पर बिठा सकती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। प्यारा सा कमेंट्स करें और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।